ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 12 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 9 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलना होगा, यह जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहेगी। तो केतु महाराज आपकी राशि के ऊपर ही विद्यमान रहेंगे और राहु देव आपके वैवाहिक भाव में मौजूद रहने वाले हैं। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के लाभ भाव में मंगल मौजूद रहेंगे और लाभ भाव के में मंगल की उपस्थिति नीचस्थ अवस्था में रहेगी। देवगुरु बृहस्पति जो है वो कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में मौजूद रहने वाले हैं। बुध देव कन्या राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव और सुख भाव में मौजूद रहेंगे। शनिदेव आपकी राशि के 6वें भाव में यानी आपके रोग भाव में मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं और ये दैत्य गुरु शुक्र के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि सूर्यदेव 14 तारीख तक यानी 12 से लेकर 14 जनवरी तक ये धनु में रहेंगे और 14 जनवरी को ही ये परिवर्तन करने वाले हैं। तो ये फिर सुबह 8 बजे मकर राशि में जाने वाले हैं, जहां फिर ये 20 जनवरी तक रहेंगे। आने वाले 15 फरवरी तक रहने वाले हैं, लेकिन जो हम आपको राशिफल दे रहे हैं ये 20 जनवरी तक का ही बता रहे हैं। तो मेजर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा होने वाला नहीं है, माइनर ग्रह काफी ज्यादा अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम आपको मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी बुध देव माने जाते हैं, जिनका संबंध कर्म भाव से बनने वाला है तथा राशि के ऊपर केतु विराजित रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कन्या राशि वाले जातक, अगर आप अपने आप को चिंता मुक्त रखने का प्रयास करते हैं और यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलने जा रही है। 12 से लेकर 20 तारीख तक की समयावधि में आत्मविश्वास में वृद्धि रहने वाली है। दैनिक रोजगार में वृद्धि आपको मिलने वाली है। यदि आप इस समयावधि में बुध से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यदि आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, लेखन, पत्रकारिता, बैंकिंग सेक्टर, कोरियर सर्विस, टीचिंग लाइन, या इस समयावधि में जो लोग कथावाचक, महंत, मठाधीश हैं, या जो व्यक्ति इस समयावधि में क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इनमें यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी सेक्टर में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर रहने वाला है, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्र भी अनुकूल अवस्था में रहेंगे और बुध का जो आपके कर्म भाव के स्वामी बुध हैं, उनका संबंध भी आपके लिए बहुत ही बेहतर है।
कारोबारी कन्या राशि वाले जातकों के लिए कारोबार का विस्तार करने के लिए बनाई गई योजनाएं जीवन में फलीभूत होने वाली है। देवगुरु का नवम घर में होना भाग्य का सहयोग भी आपको व्यापार के मामले में दिलाने वाला है। बात करते हैं धन के दृष्टिकोण से कैसी संभावना बनने वाली है। तो देखिए, धन भाव के स्वामी कन्या राशि वाले जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो आपके 6वें घर में शनि के साथ मौजूद हैं, और आपके धन भाव में कई ग्रहों की दृष्टि भी पड़ने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में धन कमाने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए नजर आएंगे और व्यापार के मामले में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। केतु राशि के ऊपर यानी कन्या के ऊपर ही प्रभावी है, तो इस समयावधि में धन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ा निवेश से जीवन में बचना है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, तो शेयर, सट्टा, लॉटरी, इनसे आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। केतु जो आपकी राशि के ऊपर मौजूद है, यह धन के मामले में आपको गलत निर्णय दिला सकता है, इसलिए आपको इस समयावधि में आर्थिक मामलों में यह ध्यान रखकर चलना है। जिन जातकों के पास, कन्या राशि वाले जातकों के पास आमदनी कमाने के कोई भी नए साधन नहीं है, और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में नवीन साधन आमदनी के लिए विकसित हो जाएं, तो इस समयावधि में देखिए, सूर्य देव जो हैं वो कन्या राशि वाले जातकों के पंचम घर से गोचर करेंगे 14 तारीख को, जिनका संबंध लाभ भाव से बनेगा। तो आपके जीवन में नवीन अवसर कर्म क्षेत्र में आमदनी के लिए विकसित होते हुए भी नजर आ सकते हैं। परिवार के मामले में हम आपको अगर जानकारी दें, तो कन्या राशि वाले जातकों का जो पारिवारिक जीवन है, देखिए दूसरा और चौथा भाव काफी प्रभावी बना हुआ है। तो परिवार के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को पुरानी समस्याओं से निजात मिलने वाला है। सप्तम घर में राहु और आपकी राशि के ऊपर केतु विराजित हैं, तो परिवार में सद्भाव बनाकर आपको चलना होगा। परिवार के बीच में कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में क्रोध और कड़वी वाणी का प्रयोग करने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में बुध की अनुकूलता परिवार में नवीन और मांगलिक कार्यों का आयोजन भी करवा सकती है, या परिवार के सभी लोग मिलकर आप किसी आयोजन में जाते हुए भी नजर आ सकते हैं। साथ में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं, एजुकेशन मामलों में कैसा समय इस समयावधि में रहेगा। तो देखिए, एजुकेशन यानी पंचम घर के लॉर्ड जो बनते हैं वो इस समयावधि में शनि माने जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी अवस्था में मूल त्रिकोण राशि और 6वें घर में रहेंगे। तो शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों का जो ध्यान है एकाग्रता की ओर ज्यादा रहने वाला है। मन की अस्थिरता और मन का जो तनाव आपके जीवन में लगातार आपको एजुकेशन मामलों में जो हताशा दे रहा है, उससे आपको निजात मिलने वाली है, क्योंकि राशि के स्वामी बुध की अनुकूलता ज्यादा बेहतर परिणाम आपके लिए क्रिएट करने वाली है। तो इस समयावधि में जातकों को हम बताना चाहते हैं कि शिक्षा के मामले में भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जब बुध आपके कर्म क्षेत्र और धन के मामले में बेहतर रिजल्ट देने के लिए तत्पर हैं, तो यही बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो आपके व्यक्तित्व में अच्छा खासा निखार मिलेगा। तो यदि आप कन्या राशि के एजुकेशन सेक्टर वाले जातक हैं, तो आपको बेहतर परिणाम शिक्षा में आपकी राशि के स्वामी देते हुए नजर आने वाले हैं। यदि आप इस समयावधि में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में बैठना चाहते हैं, 14 जनवरी को जैसे सूर्यदेव आपके शिक्षा भाव में आएंगे, 14 जनवरी के पश्चात यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में सफलता और कामयाबी की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जातकों को वैवाहिक मामलों को लेकर हम जानकारी दें, तो देखिए आपके वैवाहिक भाव में पिछले समयावधि से ही राहु देव मौजूद हैं, और राहु जो होते हैं वो वैवाहिक भाव में बेहतर परिणाम नहीं देते हैं, रिश्तों में भ्रम क्रिएट करते हैं और बात करने में बार बार आवेगित व्यक्ति हो जाता है, पार्टनर के साथ अच्छा संबंध नहीं बनने देते हैं, क्योंकि राहु का संबंध भूख से है। तो व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन में यह देखा जाता है कि पार्टनर और व्यक्ति
चाहे जितना भी अनुकूल रहने का प्रयास करें, उसके बावजूद भी मन में कोई न कोई नकारात्मक धारणा जरूर उत्पन्न होती है और जिसकी वजह से जीवन साथी के साथ कलह उत्पन्न होता है। तो कन्या राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है। गुरु अनुकूल अवस्था में है तो वैवाहिक जीवन में आपको मदद जरूर मिलने वाली है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। लेकिन आपके वैवाहिक भाव में राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है, इसलिए आपको अपने वाणी पर सतर्कता रखने की आवश्यकता रहेगी और आप इस समयावधि में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि धैर्य पूर्वक जरूर चलें और ज्यादा आप यदि उम्मीदों को लेकर चलते हैं तो आपको नेगेटिविटी ज्यादा मिल सकती है। तथा बात करते हैं सेहत के नजरिए से समय इस समयावधि में कैसा परिणाम आपको देने वाला है। देखिए, बुध की अवस्था बहुत ही श्रेष्ठ इस समयावधि में रहेगी, तो आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बुधदेव बढ़ाने वाले हैं। अगर आप कन्या राशि वाले जातक हैं और आपको सिर दर्द, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर रही है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। केतु गर्म ग्रह माने जाते हैं और कन्या राशि के ऊपर ही मौजूद हैं। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए और कन्या राशि वाले जातकों को शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करने से भी बचना होगा। इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी यदि हम आपको दें तो सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को दो खास बातों का ध्यान इस समयावधि में रखना है। देखिए, नकारात्मक वातावरण में आपको जीवन में रहने से सबसे पहले बचने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि नकारात्मक संगति और नकारात्मक सोच निराशा पैदा करती है। इसलिए प्रयास करें कि आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच में रखने का प्रयास करें, अच्छी संगति में रहने का प्रयास करें। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको आत्मावलोकन करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत गुणों को बढ़ाने के लिए आपको अग्रसर रहना चाहिए। तभी आप जीवन के सभी क्षेत्रों में डटकर मुकाबला कर पाएंगे और सफलता की ओर बढ़ने में कामयाब रह पाएंगे। अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को भगवान गणेश के ऊपर दूर्वा अर्पित करना और ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों इस समयावधि में यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं या गाय को यदि आप ग्रास देते हैं तो भी आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। यानी भोजन करने से पहले कुछ मात्रा में यदि आप भोजन की मात्रा गाय को देते हैं तो आपको इस समयावधि में बेहतर स्थिति मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं